हरे कृष्णा। तो कल हमने 14वें अध्याय को देखा था। तो उसमें प्रकृति के 3 गुण, उनके बारे में हमने काफी जानकारी ली थी। सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे बांधता है, और इन गुणों में लिप्त लोगों का गंतव्य क्या हो जाता है मृत्यु के पश्चात, है ना। और उनका प्राकट्य कैसे होता है, सब हमने तीसरे 13वें अध्याय में देखा है कल। हाँ, और उसका अंत क्या किया है भगवान ने, उस अध्याय का अंत, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च, है ना। कि जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठ जाता है, गुणातीत तो हो जाता है, वो अपने आप ब्रह्मन स्टेज पर स्थापित हो जाता है। ब्रह्मन स्टेज यानी क्या, ब्रह्म तेज यानी क्या, वो तीसरा पायदान है, प्रथम पायदान है भगवत प्राप्ति का। हाँ, प्रथम पायदान है भगवत प्राप्ति का। ब्रह्म तेज, उसके ऊपर है परमात्मा, और उनके सबसे ऊपर है भगवान। ये प्राप्ति के स्टेजेस है। तो ब्रह्मन स्टेज पर जाकर क्या होता है, गुणातीत तो हो गया, भौतिक प्रकृति से तो उठ गया, लेकिन वो ऐसी जगह पर है कि जहां पर वो निश्चित रूप से वहीं पर रहेगा ऐसा नहीं है। उसको प्रगति करके ऊपर परमात्मा भगवान, इनको प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, कभी ना कभी वो इस भौतिक जगत में फिर से आने की संभावना है। जैसे कि इसको उपमा दी गई है, एक कारागृह है। अगर कैदी वहां से भागने के लिए तैयारी कर ले, सब कुछ कर ले, तो वो जेल के, सपोज उसने वो दीवार पर चढ़ गया, वो दीवार होती है ना, बहुत बड़ी दीवार होती है, तो उस पर वो चढ़ गया, तो वो जेल से तो एक तरीके से छूट गया, है ना। लेकिन वो उस दीवार पर कब तक बैठा रह सकता है, उसको उससे बाहर जाना पड़ेगा, तब कहीं वो जेल से पूरी तरह से मुक्त हो गया। अन्यथा वो कभी ना कभी इधर गिरेगा। तो ऊपर जाने के लिए, परमात्मा या भगवत प्राप्ति के लिए उसे प्रयत्न करना पड़ेगा, है ना। तो प्रयत्न करके ही वो इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकता है व्यक्ति। केवल ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम करके उसका अंतिम स्टेज नहीं है, भगवत प्राप्ति ये अंतिम स्टेज है। तो यहाँ पर अभी हम जो 15वां अध्याय देखने जा रहे हैं, उसमें भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है, इसके बारे में भी बहुत सुंदर तरीके से समझाया है, बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। तो अभी हम बेसिकली ज्ञान योग के अध्याय देख रहे हैं। हाँ, तो पिछले अध्याय में हमने तीनों गुणों के बारे में का ज्ञान लिया। अभी हम देखेंगे कि ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्मन स्टेज के ऊपर जाने की विधि क्या है। केवल ब्रह्मन स्टेज तक जाके नहीं सफिशिएंट, लेकिन बहुत सारे इसके पहले महान आत्माएं, महान मुनि लोग, ये ब्रह्मन स्टेज तक पहले गए, और उसके बाद वे भगवत प्राप्ति की ओर गए। हाँ, तो जैसे जो 4 मुनि हैं, कुमार है 4, ब्रह्मा जी के पुत्र 4, जो छोटे छोटे 4 वर्ष की आयु के ही हमेशा रहे, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए बोला था, उन्होंने मना कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने एक तरीके से स्वयं भी डिसाइड किया, और ब्रह्मा जी ने भी उनको एक प्रकार से श्राप दिया कि आप ऐसे ही 4 वर्ष के बच्चे के जैसे ही हमेशा रहो। तो इस प्रकार वे हमेशा वैसे ही रहे। कुछ कुछ मंदिरों में हमको उनके चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो ये पहले ब्रह्म तेज में थे, लेकिन फिर भगवान के जब उनको साक्षात एक प्रकार से दर्शन हुए, और उन्होंने बेसिकली उन्होंने उनकी तुलसी माला का सुगंध सूंघा। भगवान के जो गले में तुलसी माला होती है, केवल उस माला को सूंघने मात्र से, उनके सुगंध से मात्र वे एकदम भक्त बन गए थे। तो इस प्रकार ब्रह्मन पर हम ये नहीं है कि वहां पर परमानेंटली कोई रह सकता है, उसको ऊपर जाना होगा, अन्यथा वो नीचे भौतिक जगत में पुनः गिर जाएगा, है ना, उसका ह्रास हो जाएगा। तो ये हमने समझना चाहिए। आज के अध्याय की ओर मुड़ते हैं। मैं शेयर करती हूँ, और उसके बाद हम अम, मंगलाचरण करके आगे बढ़ेंगे। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 15वां अध्याय देखने जाने वाले हैं हम। बहुत सुंदर अध्याय है ये, और इसका कंसेप्ट जो है, इसमें जो उपमा दी हुई है वो तो बहुत ही सुंदर है। भौतिक जगत को उपमा क्या दी है हम देखेंगे। अभी शुरुआत से ही भगवान उसके बारे में बोलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम है पुरुषोत्तम योग, अर्थात सर्वोच्च पुरुष का योग। सर्वोच्च पुरुष कौन है? पुरुष कौन है? भोक्ता। पुरुष यानी भोक्ता, एंजॉयर। हाँ, और सुप्रीम एंजॉयर कौन है? सर्वोच्च पुरुष कौन है? भगवान, है ना। हम भी छोटे मोटे पुरुष हैं, क्योंकि हम इस प्रकृति का भोग कर रहे हैं। हम भी भोग कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत छोटे हैं। परम पुरुष कौन है? परम भोक्ता कौन है? भगवान। तो उस परम पुरुष से मिलने का जो मतलब योग जो है, परम पुरुष से कैसे मिले, है ना, उनकी ओर कैसे बढ़े, इसके बारे में का ये ज्ञान है, ठीक है। पुरुषोत्तम योग, योग यानी जुड़ना, मिलना, और पुरुष यानी भोक्ता, उत्तम यानी सर्वोच्च, है ना, सबसे बड़े भोक्ता, उनसे मिलने का ये ज्ञान है, ठीक है। तो श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो क्या आपने ऐसा कोई वृक्ष देखा है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है? ऐसा कोई वृक्ष हम वास्तविक देख सकते हैं क्या? बड़ा वृक्ष ऐसा कभी हो सकता है जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर है? नहीं देखा ऐसा, है ना। कभी देखा है ऐसा वृक्ष? कभी सुना है ऐसे वृक्ष के बारे में? नहीं। तो फिर अभी भगवान कौन से वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, जरा देखेंगे हम। हाँ, तो ये वृक्ष कैसा है? शाश्वत है, अविनाशी है, कभी ना
खत्म होने वाला ऐसा ये वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां क्या है, वैदिक स्तोत्र, वैदिक ज्ञान देने वाली ये पत्तियां हैं। तो जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो ऐसे वृक्ष को हमको जानना है ना। ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द है। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ का वृक्ष यानी बरगद का पेड़ है ना। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। सकाम कर्मों में जो लगा है, सकाम कर्मों का कभी अंत होता है क्या? इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है ना, कभी अंत नहीं होता इच्छाओं का। तो ये सकाम कर्मों का कभी अंत होता ही नहीं है। एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, पता नहीं कितने करोड़ों जन्म हम लोग ये सकाम कर्मों में, इच्छाओं में बंध कर, है ना, अपनी इच्छाएं आकांक्षाओं में बंध कर हम इसी जगत में बारंबार जन्म लेते हैं, मृत्यु होता है ना। तो इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है ना। एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, है ना। कभी हम मनुष्य जन्म मिल भी गया तब भी ऐसी इच्छाएं करेंगे कि हमको अधोगति की ओर लेकर गए, फिर कुत्ता बने, फिर बंदर बने, फिर हाथी बने, है ना। फिर इवोल्यूशनरी प्रोसेस से कभी तो भी हमको मिलियंस ऑफ बर्थ्स के बाद हमको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर हम कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, फिर वही बंधे रहेंगे। तो इसका अभी तक कोई अंत नहीं हुआ। पता नहीं हमने कितने अनगिनत जन्म हम ले चुके हैं। अब फिर से एक बार संधि मिली है हमको, मनुष्य जन्म मिला है, भारतवर्ष में मिला है। हाँ, तो फिर हमको इस जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसका जो अल्टीमेट हमारा एम है, मनुष्य जन्म का एम जो है, वो हमें उस ओर हमको प्रयत्न करना ही चाहिए। अन्यथा हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। ठीक है। वृक्ष इतना विशाल है कि उसका कोई अंत नहीं है, और इस वृक्ष में जो आसक्त हो गया है ना, एक पेड़, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, बस एक योनि से दूसरी योनि, इस प्रकार से आसक्ति हमें इस वृक्ष से बाहर जाने ही नहीं देती, और इस प्रकार मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं रहती। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। आत्मोन्नति के लिए साधन है हमारे पास, वैदिक स्तोत्र दिए हुए हैं, ये इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां ब्रह्मा स्थित है। ठीक है। तो ये जड़ कौन सी है? मेन जड़ कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से फिर ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि का सृजन किया है, सृष्टि बनाई है। तो फिर ब्रह्मा जी टॉप मोस्ट लेवल पर है, और उनके नीचे नीचे सारा भौतिक जगत है। तो वहां पर टॉप मोस्ट लेवल पर एकदम बड़ा जो उसका जड़ है, वहां पर कौन स्थित है? ब्रह्मा जी स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है ना। जो इसका स्वरूप समझ लेगा कि इसका तो कोई अंत है ही नहीं, मैं कितना भी हाथ पैर मारूं, एक योनि से दूसरे योनि में मैं केवल छलांग लगाता रहूंगा, उससे ऊपर कुछ नहीं। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, और मानव जीवन का, कोई भी जीव का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, वो इससे बाहर निकल के ही प्राप्त हो सकता है, इस भौतिक जगत से बाहर निकल के, है ना। तो हम देखते हैं, ये देखिए बहुत सुंदर पिक्चर है, इस यहाँ पर दिखाया है। अब हम फिर से पहले वाले मेरे क्वेश्चन पर जाते हैं कि क्या ऐसा वृक्ष कहीं संभव है जिसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं? क्या आपने कभी ऐसा वृक्ष देखा है? जी नहीं, हमने नहीं देखा, लेकिन फिर भी कहीं देख सकते हैं हम। कहाँ पर? अगर हम कोई जलाशय के किनारे खड़े हैं, हाँ, और उस जलाशय के बाजू में एक बड़ा सा वृक्ष है, तो उसका प्रतिबिंब उस जलाशय में कैसा पड़ेगा? ऐसा लगेगा जैसे जड़ें ऊपर की ओर है और पत्तियां नीचे की ओर जा रही है, शाखाएं नीचे की ओर जा रही है, ऐसा लगेगा ना। तो ये क्या है?
एक प्रतिबिंब है, लेकिन प्रतिबिंब के लिए वास्तविक वृक्ष भी तो चाहिए, तब हमको उस पेड़ का प्रतिबिंब पानी में दिखेगा, बराबर है ना। वैसे ही माध्यम भी चाहिए, पानी चाहिए, अन्यथा प्रतिबिंब कैसे आएगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब पाने के लिए हमको वास्तविक वृक्ष भी चाहिए और उसका माध्यम अर्थात पानी भी चाहिए। तो इस भौतिक जगत को कहा गया है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब है यानी उल्टा है ना। प्रतिबिंब है इसलिए उल्टा है, और उसका माध्यम क्या है, माध्यम है उसका हमारी इच्छाएं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से हम समझ सकते हैं कि ये भौतिक जगत है और ये ऊपर आध्यात्मिक जगत है। अगर हमारी इच्छाएं जो है वो एकदम कम कम हो जाए, या पूरी तरह से हम कम करना या नष्ट करना इच्छाओं को संभव नहीं है, लेकिन अगर हम सारी इच्छाएं हमारी कृष्ण की ओर मोड़ देते हैं, तो ये बीच का जो जलाशय है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा। हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में छलांग लगा सकते हैं। कितना सुंदर कंसेप्ट दिया है यहाँ पर, है ना। तो हमको अभी समझना है भौतिक जगत क्या है। तो छोटे छोटे रूप में हम कल ही मैंने कहीं तो सुना, इसलिए आप लोगों को बताती हूँ कि आध्यात्मिक जगत में प्रेम है, भौतिक जगत में काम है, ठीक है। बहुत यानी आध्यात्मिक जगत का जो भी कुछ है उसका केवल प्रतिबिंब मात्र हमारे भौतिक जगत में है। तो यहाँ पर प्रेम है ना, शुद्ध प्रेम है, लेकिन हमारे यहाँ भौतिक जगत में शुद्ध प्रेम है ही नहीं। हमारा भौतिक जगत है केवल काम पर टिका हुआ। तो कृष्ण इंद्रिय तृप्ति कृष्ण इंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम प्रेम, आत्म इंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम। ऐसा एक जगह मैंने कल पढ़ा, चैतन्य चरितामृत में कहीं है, तो उसका कल मुझे कहीं रेफरेंस मिला तो मुझे याद रह गया वो, कि कृष्ण इंद्रिय तृप्ति वांछा, अगर हमारी इच्छा है कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना, तो वो प्रेम है। तो यहाँ पर जो भी निवासी है आध्यात्मिक जगत में, वे केवल किस काम के लिए मतलब वो किसमें रत रहते हैं, किसमें अपना समय बिताते हैं, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति, वो ही उनकी इच्छा रहती है, तो वो प्रेम कहलाता है ना। कृष्ण इंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम प्रेम, और आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम। तो हमारे यहाँ तो काम है और वहां पर क्या है, प्रेम। तो हर मतलब हर चीज का हम ऐसा परवर्टेड रिफ्लेक्शन जो है वो भौतिक जगत में पाते हैं। है सब चीजें जो भौतिक जगत में है वही आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन वहां सब कुछ सुंदर है, वहां सब कुछ तरोताजा है। हाँ, और हमारे यहाँ वैसा नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये सबसे ऊपर जो है जड़ पर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के नीचे देवता लोगों का स्थान है। ये सूर्य देव है, ये सरस्वती देवी है, अलग अलग देवता, ये इंद्र देव है, गणपति जी दिख रहे हैं। इस प्रकार के सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के स्तर से थोड़े से नीचे हैं। उसके नीचे है यक्ष गंधर्व वगैरह, यक्ष गंधर्व वगैरह का स्थान है। उसके बाद मनुष्य योनि आती है, तो सात्विक मनुष्य, ये राजसी मनुष्य और ये तामसी मनुष्य, है ना। नीचे 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 हम आ रहे हैं। उसके बाद पशु वगैरह आते हैं, है ना। और उसके बाद जलचर प्राणी आते हैं। सारे प्राणी फिर नीचे नीचे की ओर है। और ये सारे पत्ते, हरे भरे पत्ते जो मोहित करने वाले हैं, तो वो क्या है, वैदिक स्तोत्र है, वो हमको आकर्षित करते हैं, किंतु आकर्षण के साथ साथ हमें बांधते भी है। और ये जो अलग अलग शाखाएं दिख रही है, वो है अलग अलग प्रकार की योनियां, है ना। एक जन्म से दूसरे जन्म हम छलांग लगाते रहते हैं। इसके बारे में अभी विस्तार से हमें पता चलेगा। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी होती है। तो ये सारा वर्णन आ रहा है वृक्ष के बारे में, जो प्रतिबिंब वाला वृक्ष है उसकी, है ना। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली, कोई शाखाएं ऊपर जाती है, कोई नीचे जाती, यानी उच्च योनि में भी जा सकते हैं, नीचे की योनि में भी जा सकते हैं। और इनका पोषण कौन कर रहा है,
तीन गुण कर रहे हैं प्रकृति के, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तीन गुण इस वृक्ष का पोषण कर रहे हैं। और टहनियाँ क्या है? इंद्रिय विषय। मुझे अच्छा खाना है ना, मुझे अच्छा देखना है, इस प्रकार की जो इंद्रिय विषय है, मुझे अच्छा स्पर्श चाहिए, है ना, सुनना है कुछ, तो इस प्रकार के जो हमारे इंद्रिय विषय है, ये सारे इस वृक्ष की टहनियाँ है। फिर इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है। जैसे हम बरगद के पेड़ में देखते हैं ना कि उसकी वो लटकी रहती है, लटकने लटकती है। तो ये सब हमारे सकाम कर्म है जो हमें बांधते हैं। ठीक है, तो इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। यहाँ पर इस वृक्ष के अंदर रहकर हम इसके स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते। कितना विशाल है, कहाँ कहाँ फैला है, क्या है, इसका अनुभव यहाँ रहकर हम नहीं कर सकते। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसकी शुरुआत कहाँ है, कहाँ खत्म हो रहा है ये, या इसको आधार किस चीज का है, ये नहीं यहाँ पर रह के समझ सकते। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो अगर इस वृक्ष के बाहर हमको जाने की इच्छा है तो हम उसका आदि अंत समझ नहीं सकते, इसलिए केवल उसको काट करके हमको बाहर आना पड़ेगा। हाँ, काट के बाहर आना पड़ेगा। शस्त्र क्या है? विरक्ति का शस्त्र। बहुत सुंदर है ना। तो इस जगत से हम जब विरक्त हो जाएंगे तब कहीं हम इस भौतिक जगत के बाहर आ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हम्म तो इस वृक्ष से बाहर आने की विधि है, विरक्ति के शस्त्र से काटो। अब बाहर आ गए तो बाहर आने के बाद कहीं तो जाना पड़ेगा। तो ऐसे स्थान की हमको खोज करना है कि जहां जाकर हमको वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़े और वहां पर जाकर हम भगवान की शरण ग्रहण कर ले, है ना। तो इस प्रकार भगवान की शरण ग्रहण करना यही एकमात्र उपाय है इस भौतिक जगत को पार करने का। विरक्ति के शस्त्र द्वारा इसको काट दो और फिर यानी इसको कहा गया है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। दृढ़ता पूर्वक असंग शस्त्र, यानी असंग का शस्त्र अर्थात विरक्ति का शस्त्र, उससे इस वृक्ष को काटते जाओ और फिर ऐसे स्थान की खोज करो। केवल बैठना नहीं है उसके बाद कि हाँ अभी हम बाहर आ गए, बाहर आके बैठ के क्या होगा, वो वृक्ष फिर से हमको जकड़ लेगा। तो बाहर आकर हमको ऐसा स्थान खोजना है जहां जाकर हमको वापस यहाँ ना आना पड़े। तो ये हमारा जीवन लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, अब उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं भगवान, है ना। हम बोल तो रहे हैं कि भगवान की खोज करना चाहिए, भगवत धाम आना चाहिए। अब उस धाम के बारे में तो भी हम जाने, कुछ तो जाने, है ना। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर भगवान ने किया है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य न चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। ऐसा उनका धाम है। वहां पर हमारे यहाँ तो सूरज की रोशनी चाहिए, चांद की रोशनी चाहिए, बिजली की चाहिए, है ना, अग्नि की चाहिए। उसके सिवा हमारा काम नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रह्मांड का शेप कैसा है, बंदिस्त है ना। अंदर अपने आप सूर्य मतलब अपने आप प्रकाश नहीं है। तो सूर्य चंद्र वो हमारे लिए भगवान ने बनाए हैं कि हमको प्रकाश मिले, गर्मी मिले। लेकिन भगवान का धाम कैसा है, वहां पर ना सूरज की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की, ना अग्नि की, ना बिजली की। वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित ऐसा धाम है वो, तेजस्वी धाम है वो। और वहां कोई पहुंच गया, गोलोक वृंदावन कोई पहुंच गया तो फिर उसको वापस नहीं आना पड़ता। फिर ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव
मेरे शाश्वत अंश है। हम सारे बद्ध जीव जो है ना, हम लोग बद्ध जगत है, बद्ध जगत में है और बद्ध जीव है। काहे से बंधे हैं हम प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। तो ये हम सभी जो है वो भगवान के शाश्वत अंश है। तो इसी का रेफरेंस हमने 7वें अध्याय में भी देखा था, जहां पर भगवान ने अपनी पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में बताया था। और 13वें अध्याय में भी हमने ये ज्ञान देखा था कि किस प्रकार जो पराशक्ति से निर्मित जीव है वो अपरा प्रकृति के संपर्क में आता है, और फिर वो यानी ये शरीर जो है वो भौतिक शरीर, और उसके अंदर जो है आत्मा आध्यात्मिक रूप है, अंतरंग शक्ति द्वारा निर्मित। तो ये फिर प्रकृति में ही, भौतिक जगत में ही बंध जाता है। यानी क्या कि हमारे अंदर अंश है भगवान का, ऊपरी आवरण है भौतिक जगत का। ठीक है, तो सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो हमारी इंद्रियां जो है, 5 कर्म, ज्ञानेंद्रिय जो है और मन, ज्ञानेंद्रिय 5 और हमारा छठा मन, इनके कारण क्या है, हम यहाँ पर घोर दुख झेलते रहते हैं, है ना। घोर दुख झेलते रहते हैं। हमारा मन कितना चंचल हो जाता है, हमारा शत्रु बन जाता है। हमने छठे अध्याय में देखा था ना कि किस प्रकार मन हमारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। अगर वो हमारे वश में है पूरी तरह से तो वो हमारा मित्र है, और अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तब तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जैसे वहां पर हमने आग का उदाहरण देखा था। जब तक आग, अग्नि कंट्रोल में है तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके विविध उपयोग कर सकते हैं। उससे हम एरोप्लेन चला सकते हैं, रॉकेट चला सकते हैं, घर में हम खाना पका सकते हैं, जब तक वो कंट्रोल में है। लेकिन वही जब वन में लग जाती है, दावाग्नि का रूप ले लेती है, तब कितना भीषण रूप हो जाता है। जो कुछ उसके पास गया वो भस्म हो गया, है ना। तो इस वही वैसे ही हमारा मन है कि जब तक वो कंट्रोल में है, हम चाहते हैं वो करे, वही स्थित रहे, तब तक तो वो हमारा सबसे अच्छा हितैषी मित्र है। लेकिन जब वो हमारे कंट्रोल से गया तब तो हमारा जीवन बर्बाद करके छोड़ता है वो, है ना। तो ये मन जो है वो हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल इन द सेंस उसी का राज्य है वो। हाँ, वो मन का ही राज्य है। तो इस प्रकार फिर क्या होता है, हम अनेक कष्ट झेलते रहते हैं, घोर संघर्ष करते रहते हैं इस भौतिक जगत में, है ना। तो यहाँ पर ये वर्णन है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सभी भगवान के शाश्वत अंश है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयत्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। तो हम एक शरीर छोड़ते हैं और दूसरा शरीर धारण करते हैं, लेकिन हमारा जो मन, बुद्धि और अहंकार है ना, वो सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो भी हमारी आत्मा के साथ वहां निवास, मतलब वहां चले जाता है। उस प्रकार से हमारे मन की इच्छाएं, आकांक्षाएं जो है वो भी वहां पर थोड़ी सी ट्रांसफर होती है। कैसे? जैसे वायु सुगंध को ले जाती है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाती है, बस वैसे ही ये हमारी देहात्म बुद्धि जो है, मैं देह हूं, ये जो भावना है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हम्म इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, यानी ये पांचों भी हमारे ज्ञानेंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। यानी क्या, अगर हम बहुत बुरी भाव, मतलब इच्छाएं, आकांक्षाएं, हमारे कर्म अगर बुरे हैं इस जन्म में, हो सकता है हमको अगला जन्म एक सुअर का मिल जाए। अब सुअर का मिलने के बाद हम जो, हमारा मन जो है वो तो
मतलब इच्छाएं वगैरह वहां ट्रांसफर हो गई है और वो इंद्रिय मिल गई है, तब हम उसी देह को अपना देह मान करके वही जो है मतलब उसी में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब वो हम नहीं जान पाते कि ये हमारी इंद्रिय कितनी घृणित प्रकार के काम कर रही है। ये नहीं, उस शरीर में उसको लगता है कि मैं बड़ा भोग कर रहा हूँ। एक बार, मुझे वो कहानी पूरी तो पता नहीं है, लेकिन इंद्रदेव को एक बार श्राप मिला और वे उनको सुअर का वो मिला, शरीर मिला और धरती पर आ गए। और फिर उन्होंने अपना वो उनकी पत्नी, उनके जो फैमिली, इतने सारे बच्चे उनके साथ वो सब गंदे वातावरण में रहकर वो आनंद का भोग कर रहे थे। अब काफी दिन हो गए, नारद मुनि आए। अब बोले, अरे भाई तुम इंद्र हो, तुम चलो, तुम्हारा स्थान वहां पर है, छोड़ दो अब ये देह को। लेकिन ये बोले, नहीं, मैं तो यहाँ पर बड़ा सुखी हूँ, मेरे को यही रहना है। फिर बड़ी मुश्किल से फिर वो माने और तब उन्होंने उस शरीर को छोड़कर अपना जो ओरिजिनल स्थान है वो प्राप्त किया। ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो हमको इंद्रिय मिलती है, जो शरीर मिलता है, तो उसी में जो जीव है वो अपने आप को बड़ा वो मानने लगता है कि मुझे यही करना है, मुझे यही अच्छा लग रहा है। हाँ, तो इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उन्हीं इंद्रियों के साथ वह भोग करने की कोशिश में है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तो ज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीव किस प्रकार शरीर का त्याग करता है ना, कि वो बचपन का शरीर, फिर जवानी का शरीर, फिर बुढ़ापे का शरीर, और फिर वो आत्मा। आत्मा तो कांस्टेंट है, शरीर बदलते रहता है। उसी प्रकार वो बदल करते करते अल्टीमेटली उस शरीर का त्याग करता है, दूसरा शरीर धारण करता है। कि इस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन वह शरीर का भोग करता है। जो भी शरीर उसको उस योनि का मिल जाए उसमें वो भोग करता है। लेकिन जो ज्ञानी इंसान है, जो ज्ञानी मनुष्य है, वह यह सब कुछ देख सकता है कि किस प्रकार हर शरीर में, आप देखो कोई कुत्ते को भी ऑब्जर्व करो तो उसको एक रोटी मिल गई, कुछ खाने को मिल गया, हड्डी चबाने को मिल गई, वो कितना संतुष्ट रहता है। उसको बस वही मतलब उसकी टॉप मोस्ट एंजॉयमेंट वही है ना। तो जिस प्रकार का शरीर उसको मिलेगा उसी प्रकार का वो भोग करने का इच्छुक रहता है, उसी में तृप्त रहता है। वैसे ही मनुष्य का है, मनुष्य को जो उसकी इच्छाएं हैं वो तृप्त होती गई तो वो तो अपने आप को बहुत सुखी मानने लगता है। बहुत लोग ऐसे हमको मिलते हैं, मैंने तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, उच्च पदस्थ लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी इन द सेंस भौतिक ज्ञान वाले, है ना। कुछ सभी पोएट्री पढ़ेंगे या कुछ ऐसे भौतिक ज्ञान वाले ऐसे लोग जो होते हैं, वो तो बोलते हैं कि मैं तो मेरे जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे ऐसा जीवन अगर बारंबार भी मिले तो मैं तो तैयार हूँ, है ना। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि इसके बाहर निकालना, इस भौतिक जगत के बाहर निकलना हमारा उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। वो ये नहीं समझते। तो ज्ञान चक्षु जो बोला है ना, ज्ञान के द्वारा उनकी आंखें प्रशिक्षित है, वो ये सब देख सकते हैं कि किस प्रकार हम बहुत टेम्पररी सुखों से तृप्त लगते हैं, लेकिन वास्तविकता जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो हमारी वास्तविक समस्याएं हैं, उनसे तो हमको कोई छुटकारा नहीं दे सकता ना। चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट भी क्या हमको गारंटी दे सकता है कि हाँ तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, तुम शाश्वत रूप से यहाँ रहोगे। हाँ, क्या वो गारंटी दे सकता है कि तुमको कभी बीमारी नहीं होगी? क्या वो गारंटी दे सकता है कि तुम कभी बूढ़े नहीं होगे? नहीं हो सकता। ये वास्तविक समस्या है भौतिक जगत की। तो इनको समस्याओं को समझकर यहाँ से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो ढूंढना चाहिए, है ना। इस प्रकार ज्ञान हमने प्राप्त करना चाहिए और फिर उस दृष्टि से हमने कार्यरत रहना चाहिए। तो ये ये है, इसलिए ज्ञान आवश्यक है कि ये भौतिक जगत क्या है,
हम कौन हैं, हम यानी आत्मा कौन है और हमारा परमात्मा के साथ क्या संबंध है, ये ज्ञान जिसको मिल जाता है, तब वह ये सारे बदल जो है, शरीर का त्याग करना इत्यादि, इनको वह सब कुछ देख सकता है, समझ सकता है ना। तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, हमारी गाड़ी रास्ते में अगर खराब हो जाए, तो वो व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, आईटी में बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो यहाँ पर बॉनेट खोल करके कोशिश कर रहा है कि क्या बिगड़ गया है इस गाड़ी में, है ना, सिर खुजा रहा है। लेकिन अगर एक मैकेनिक को बुलाया जाए तो वो बराबर ढूंढता है कि कहाँ पर क्या बिगाड़ है ना। उसी लिए हमको योग्य व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए, योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए, जो हमारे जीवन की समस्याओं से बाहर निकलने का हमको रास्ता बता सके, है ना। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो योगी जन जो है या महात्मा लोग जो है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को ही दिखाया है, वे ये सब कुछ देख सकते हैं कि कैसे पुनर्जन्म होता है, हाँ, कैसे एक आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, कैसे वो अपने इंद्रियों को तृप्त करने में, जो भी शरीर उसको मिला है, वो इंद्रियों के सहारे इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है और उसी में अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। संतुष्टि कभी मिलती नहीं है, भौतिक जगत में कभी भी पूर्ण तृप्ति कभी मिल ही नहीं सकती, है ना। लेकिन ये सब कौन देख सकता है, जो ज्ञानी है, हाँ, ज्ञानी है वो देख सकता है। अब यहाँ से बताया है हमको भगवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं, है ना। भगवान महान है, भगवान हमारे परम पिता है ना। उन्होंने बताया हम बीज प्रद पिता, मैं ही बीज प्रद पिता हूँ सारे जीवों का। ये बताया है उन्होंने, हमने देखा था 13वें अध्याय में, हम बीज प्रद पिता। प्रकृति तो माता है, लेकिन प्रकृति को गर्भस्थ कौन करता है, कृष्ण करते हैं अपने दृष्टिक्षेप से। तो इस प्रकार सारे जीवों की निर्मित होती है इस भौतिक जगत में। तो अब हमारे लिए करते क्या है हमारे पिता, हमारे परम पिता, देखिए कितना क्या क्या करते हैं। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। इतने सारे ग्रह, है ना, इतने सारे घूमते रहते हैं पूरे ब्रह्मांडों में, अनेक अनेक ब्रह्मांड है। तो ये सारे अपनी अपनी कक्षा में कैसे घूमते हैं भाई, एक दूसरे से टकराकर विनष्ट क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि भगवान हरेक लोक में प्रवेश करते हैं, हरेक ग्रह में प्रवेश करते हैं, हाँ। और इस प्रकार उसको अपनी अपनी कक्षा में ही, अपनी अपनी परिधि में ही घूमने पर बाध्य करते हैं, नहीं तो टकरा के क्या हो जाएगा, कैओस हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो सारे ही ब्रह्मांडों को वे ब्रह्मांड और उनके अंतर्गत ग्रहों को वे अपनी अपनी कक्षा में घुमाते हैं। फिर आगे क्या करते हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो अभी तक हम साइंटिस्ट लोग हमको बोलते हैं कि सूरज की रोशनी से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस द्वारा वो उनका पोषण होता है वगैरह, है ना। सूर्य का महत्व हमको सारे साइंटिस्ट बताते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर चंद्रमा का महत्व बता रहे हैं कि चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो वनस्पतियों को पोषण चंद्रमा करते हैं, ये यहाँ पर नया एक ज्ञान हमको मिलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारे लिए कर रहे हैं, सभी लोकों में प्रवेश करके सबको अपने अपनी कक्षा में बांधे रखते हैं और जो भी वनस्पतियां हैं उनका पोषण भी करते हैं। और क्या करते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूं और मैं श्वास प्रश्वास अर्थात प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं।
तो हम पेट में इतना सारा कुछ कुछ डालते हैं, सवेरे से लेकर रात तक चलते ही रहता है मशीन। तो उसको पचाने का काम कौन करता है? हम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर बनकर अर्थात पाचन अग्नि के रूप में तुम्हारे जठर में भी हूँ। सब जगह है भगवान, देखो, है ना। हृदय में परमात्मा बन के हैं, जठर में वैश्वानर बन के हैं। तो वे सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, है ना, और हम उनके अस्तित्व को ही नकारते हैं। तो ये वैश्वानर, ये जो पाचन अग्नि है, वो भी भगवान है। हाँ, समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ। सॉरी, अरे एक मिनट, हाँ। हम्म पाचन अग्नि हूँ और मैं प्राण वायु भी हूँ। अब प्राण वायु हमको लगता है बस शरीर में हमको ऑक्सीजन देते हैं, और ये मतलब ऑक्सीजन दे करके हमारे सारे शरीर को, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसको पोषित करते हैं, ऐसा। लेकिन ये क्या करते हैं, अन्न को पचाने के लिए भी प्राण वायु चाहिए, है ना। तो श्वास प्रश्वास में रहकर चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। चार प्रकार के अन्न, यानी चबाने वाले, चूसने वाले, पीने वाले, है ना, चाटने वाले, ऐसे चार प्रकार के जो अन्न होते हैं उनको मैं पचाता हूँ। ठीक है, तो कितने काम कर रहे हैं भगवान हमारे लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, प्रभुपाद जी इसको बहुत जगह पर कोट करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो हमारे हृदय में भी आसीन है वे। हम तो जानते परमात्मा के स्वरूप में वे हमारे हृदय में आसीन हूँ। और करते क्या है वे हमको स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं और विस्मृति भी देते हैं। अब आप बोलोगे स्मृति ज्ञान तक तो ठीक है, लेकिन विस्मृति क्यों देते हैं? विस्मृति इसलिए कि सपोज हमारे जीवन में बहुत भारी कोई दुखद घटना हो गई, तो क्या होगा, हम हमारे पास विस्मृति नहीं रहेगी, तब हमारा जीवन तो हमेशा दुखमय, पूरे टाइम हम उसी दुख को अगर हमें हमारे मन में ये रखें, तो फिर कैसा होगा हमारा जीवन, एकदम ही खराब हो जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे हम उस दुख से बाहर आने के लिए हमको ये विस्मृति की आवश्यकता होती है। या दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म जब हमारी आत्मा जाती है, तो अगर हमको विस्मृति नहीं होगी तो क्या होगा, हमको पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म सब कुछ याद रहेगा तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, बहुत भारी कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ये विस्मृति बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये सब कौन करते हैं? हमारे हृदय में आसीन परमात्मा करते हैं, है ना। प्रत्येक जीव के हृदय में मैं आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। फिर आगे बोलते, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना, ये नहीं कि कर्म कांड में उलझे रहना। ये उद्देश्य नहीं है वेदों का। वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। तो वेदों द्वारा जानने योग्य मैं हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। तो सभी कुछ है, उन्होंने ही संकलन किया है वेदों का, वेदांत का। हाँ, तो यानी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि वेद व्यास, है ना, उन्होंने लिखे हुए वेद, लेकिन वे भी भगवान के ही एक प्रकार से अवतार है, शक्त्यावेश अवतार, एक विशिष्ट उनको शक्ति दे करके भगवान ने उनके द्वारा ये सब करवाया। लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, मैं ही वेदों को जानने योग्य हूँ, वेदांत का संकलन करता हूँ और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। ठीक है, वेदों को जानने वाले भी वही है। अब बता रहे भगवान, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। ठीक है, भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है।
तो हम लोग कैसे जीव हैं? हम च्युत जीव है। हम जो जो शरीर धारण करेंगे, जिस अवस्था में रहेंगे, उस अवस्था से ही हमारा मेल रहता है, जोड़ रहता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, या आध्यात्मिक जगत में जो भी है उनके पार्षद, उनका ऐसा नहीं है। वो अपने स्थान पर हमेशा बने रहते हैं। जैसे हम भगवान का उदाहरण अगर ले, तो भगवान ने बचपन में अपने माता से छड़ी भी खाई, है ना, फिर भी वो भगवान रहे। जब राक्षस आए तो उन्होंने अपना वो रूप बता दिया कि इतने बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने निपात भी कर दिया, जबकि उनकी माता से उन्होंने छड़ी खाई। है ना? तो ये कैसे विरोधाभास है कि यहाँ तो कोई राक्षस आ जाए तो उसको क्षण भर में वो नष्ट कर दे रहे हैं, और इधर अपनी माता से छड़ी भी खा रहे हैं। तो ये कैसा है? तो ये वो भगवान हमेशा रहते हैं, चाहे वो कुछ भी करते रहे, चाहे वो अर्जुन का सारथ्य करे, यानी शूद्र का काम करे, फिर भी वो भगवान ही है ना? चाहे वो सुदामा के पैर धोए, शूद्र का काम करे, फिर भी वो भगवान ही है। चाहे वो अपनी 16,108 रानियों के साथ रहे, फिर भी वो भगवान ही है। वो अपने स्थान से कभी भी गिरते नहीं है। लेकिन हम क्या है, हम हर स्टेज पर हमारा पतन होता है ना, बदल होता है, पतन होता है। तो हम सभी लोग भौतिक जगत के जितने भी जीव हैं, वे कैसे हैं? च्युत है या क्षर है, यानी टेम्पररी उनका वो उस संदर्भ में वो कार्यरत रहते हैं, ठीक है ना? लेकिन भगवान का वैसा नहीं है, या उनके पार्षदों का भी वैसा नहीं है। फिर आगे क्या है? इन दोनों के अतिरिक्त, यानी च्युत और अच्युत के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। ठीक है? तो च्युत और अच्युत के ऊपर भी एक है, यानी ये भगवान है। यहाँ पर मैंने उदाहरण केवल अच्युत के लिए दिया था, भगवान के कार्यों का अच्युत के लिए उदाहरण दिया था। लेकिन ये क्षर और अक्षर, ये प्रकृति के ऊपर है भगवान का स्थान। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। सारे लोकों का पालन करता वही है। ठीक है? यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। ठीक है? क्योंकि क्षर और अक्षर, यानी जो भौतिक जीव और आध्यात्मिक जीव है, उनके ऊपर मैं हूँ, और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं परम पुरुष यानी पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूँ। पुरुषोत्तम हूँ मैं। और इसलिए देखिए, देवी देवता सारे उनके दर्शन को जाते हैं। कहाँ पर? क्षीरोदक ओशन के किनारे वे खड़े रहते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु है ये, और यहाँ पर ये सारे रुक करके उनके आगमन के लिए प्रतीक्षा करते हैं। उनके आगमन के बाद फिर उनको अपनी समस्याएं बताते हैं, और फिर उनका निराकरण भगवान द्वारा किया जाता है। ठीक है? तो ऐसा स्वरूप है। और यहाँ पर हम देखते हैं सारे देवी देवता केवल भगवान का स्मरण करते रहते हैं। उनका नित्य नियम है कि भगवान का ही स्मरण करें, उनकी ही गाथा बताएं सबको, है ना? यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो संशय रहित होकर हमारे मन में कुछ भी संशय नहीं रहे कि ये ही परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, भगवान है। ये जब हमारे मन में दृढ़ता से ये विचार रहता है, तब हमको कहा जाता है कि हम सब कुछ जानते हैं। क्योंकि हम फिर भगवान की प्रकृति जानते हैं, भगवान ने किस प्रकार भौतिक जगतों का निर्माण किया, क्यों किया, है ना, और किस प्रकार फिर भी वे हमारी देखभाल कर रहे हैं, है ना, पालन पोषण वे ही कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं? ये सब कुछ कब होगा? जब हम संशय रहित हो जाएंगे, तब ये सारा ज्ञान हमको आ जाएगा, और फिर हम
पूरी तरह से भक्ति में रत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत होते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान्यात् कृतकृतश्च भारत। हे अनघ, अनघ यानी जो पूर्णतया पापों से मुक्त है। अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण, हे पाप से मुक्त पुरुष, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ठीक है, तो बुद्धिमान बना रहे हैं भगवान हमको, कैसे? ये ज्ञान देकर। ये वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है। तो जब हम इससे ये सारा ज्ञान लेते हैं तो हमारे प्रयास पूर्ण होंगे। ज्ञान की परिणति कहाँ होनी है? भक्ति में। ज्ञान के माध्यम से यहाँ भक्ति की ओर मुड़ना है। तो इसलिए ये वैदिक शास्त्रों का जो सर्वोत्तम ज्ञान है, सर्वाधिक गुप्त भाग है, वो भगवान ने यहाँ पर बताया है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। मैं अक्षर और अक्षर दोनों प्रकार के जीवों से परे हूँ। और मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ? मैं तुम्हारे अंदर बैठकर वैश्वानर बन के तुम्हारे अन्न को पचाता हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में रहकर तुम्हें स्मृति ज्ञान विस्मृति देता हूँ। मैं सारे लोकों में जाकर उनको अपनी अपनी कक्षा में घुमाता हूँ। मैं चंद्रमा बनकर वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। ये सब ज्ञान हमको दिया है भगवान ने यहाँ पर, है ना। और ये भी बताया कि कैसे उनका धाम जो है वो ऐसा धाम है कि स्वयं प्रकाशित ऐसा धाम है, और वहां जाकर के व्यक्ति वापस नहीं आता, जीव वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता। तो ये सारा वैदिक शास्त्रों का हमको परम गुप्त ऐसा ज्ञान यहाँ पर दिया है। इस ज्ञान के माध्यम से हम भक्ति की ओर मुड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक ही है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर से आए, मतलब प्रामाणिक गुरु का हमको यहाँ पर मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। हम अपने मन से नहीं कुछ कर सकते, मार्गदर्शन के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि ये अटूट श्रृंखला जो है वही हमें ऊपर ले जाएगी। बिना उस चेन के, उस श्रृंखला के हम भगवत प्राप्ति की ओर नहीं जा सकते। इसलिए प्रामाणिक गुरु हमको चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं होता। तो यानी ये बोल रहे हैं कि कितना भी सामान्य भौतिक जीवन में हम कितने भी बुद्धिमान रहे, लेकिन जब तक हम कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण के भावना को नहीं, कृष्ण के कार्यकलापों को नहीं जानते, तब तक हम पूर्णतया बुद्धिमान नहीं माने जा सकते, है ना। पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है हम। तो अनघ अर्थात है निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। तो भक्ति के माध्यम से हमारे पाप भी निकल जाएंगे, पाप का क्षय हो जाएगा और हम भगवत प्राप्ति की ओर अपने आप बढ़ने लगते हैं, है ना। तो भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान है कि वो हमारे पाप अपने आप धुल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरा हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति
आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। कौन सी विधि है? हाँ, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। विधि ये है कि असंग के यानी विरक्ति के शस्त्र द्वारा इस वृक्ष को काटो और बाहर निकलो। और फिर छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है ना। तो कितना सुंदर अध्याय है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कैसा लगा आज का अध्याय, बताएं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे तो हमने क्या क्या देखा इसमें? किस प्रकार का एक अश्वत्थ वृक्ष है, अविनाशी वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर है और वो नीचे है। तो ये हमारे भौतिक जगत का वर्णन किया है। किस प्रकार हम हमारे इच्छाओं के कारण एक योनि से दूसरी योनियों में भटकते रहते हैं। किस प्रकार इस वृक्ष का कोई अंत ही नहीं है, ना आदि है ना अंत है। केवल हम विरक्ति के शस्त्र द्वारा, हरे कृष्णा, तो हम केवल विरक्ति के शस्त्र द्वारा इससे बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलने के बाद क्या करना है? उस स्थान की खोज करना है जहां जाकर हमको वापस ना आना पड़े। वो स्थान कैसा है? वो स्वयं प्रकाशित ऐसा स्थान है, वो भगवान का धाम है, जहां जाने पर हमको वापस नहीं आना पड़ता है ना। तो इस प्रकार का बहुत सुंदर वर्णन इस अध्याय में किया गया है। हरे कृष्ण। किसी की कोई समस्या हो तो पूछेंगे, हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करके माता जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन नहीं माता जी, एकदम क्लियर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम 15वें अध्याय को भी खत्म कर चुके हैं। अब बहुत थोड़े से अध्याय, 16, 17, 18 बस, है ना। 3 अध्याय बचे हैं। सभी लोग अपने अपने क्विज रोज रोज करें, है ना। रोज अपना क्विज खत्म कर दे और लेवल 2 की ओर बढ़े, ठीक है। और रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप जरूर करे। और भगवत गीता जो है यथारूप प्रभुपाद जी ने लिखी हुई, वो भगवत गीता जरूर अपने घर में रखे, उसका थोड़ा थोड़ा सी सही पठन करें। हाँ, तो ये हमको रोज करना चाहिए। चलिए, तो आज का अध्याय यही खत्म करते हैं, आज का सत्र यही खत्म करते हैं। वांछा कल्प। हरे कृष्ण। जी माता जी। माता जी, आज समय है तो लेवल 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिससे कि ये लोग थोड़े से मोटिवेट हो लेवल 2 में जाने के लिए। बिल्कुल, बोलिए माता जी, जरूर। हरे कृष्ण। जी माता जी, आप बोल रही हैं? माता जी मैं नहीं नहीं, बताऊं? आप अच्छा अच्छा, जी जी। ओके। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, ठीक है। माता जी ने बराबर बताया कि लेवल 2 में हमको क्या करना है, ये भी आप लोगों को पता रहे, तब कहीं जाकर आप मोटिवेट होंगे, है ना। तो लेवल 2 में बेसिकली हम भगवत गीता का ही स्टडी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर लेवल 1 में जैसे हमने बीच बीच के कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक लिए, केवल उस विचारधारा को समझने के लिए कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या संवाद हुआ, भगवत गीता यानी क्या, इसमें कौन से विषय हैं, ये सब जानने के लिए हमने ये एक विचारों का प्रवाह जो है उसको हमने समझा है इस लेवल 1 में। लेकिन लेवल 2 में हम श्लोक बाय श्लोक जाएंगे, 700 श्लोक पूरे कवर करेंगे। हाँ, तो बहुत सुंदर लगता है पूरा, मतलब पूरे 700 श्लोकों का हम पठन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हर श्लोक का कम से कम अनुवाद, और जहां पर आवश्यकता हो वहां पर थोड़ा विस्तारित एक्सप्लेनेशन ऐसे लेते हुए जाएंगे, ठीक है। तो पूरी भगवत गीता सीखने का एक ये मौका है लेवल 2 का। फिर लेवल 3 में जाएंगे तब आपको 3 अन्य पुस्तक सिखाई जाएगी। उनके नाम है, एक तो उपदेशामृत है, एक भक्ति रसामृत सिंधु है, और तीसरा है ईशोपनिषद। ये लेवल 3 में, तो वो भी बहुत ही सुंदर है, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। तो लेवल 2 तो जरूर आप सभी लोग आए। आप लोगों को ये 18 क्विज जब कर देंगे तब आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लीजिए और उसके साथ आपको लेवल 2 में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग आ जाए लेवल 2 में, मेरी ये इच्छा है, आगे बढ़े, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक प्रगति करे, ठीक है।
और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना ना छोड़े कभी भी, धीरे धीरे बढ़ाए बल्कि। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पर अब खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण।